हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो हम आज आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट वो है आपका हिंदी व्याकरण का, पर्यायवाची का। क्योंकि आप पर्यायवाची देखिए, हमने 2-3 चैप्टर क्लियर करा चुके हैं, जैसे संधि का। संधि हमने पूरा आपको पढ़ा दिया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया। उसके बाद विलोम हमने पढ़ा दिया और विलोम को भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया। अब है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का जितना कॉन्सेप्ट था हमने पूरा क्लियर करा दिया। अब आपका बचा क्या है? बचा है आपका पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट। तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हम आपको बोल दें, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो जलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची का। तो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत गौड़, मैं आपके लिए बेहतरीन रेगुलर क्लास उपलब्ध कराता हूं। और हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं सभी लोग लगे हैं और आपके लिए बेहतरीन क्लास उपलब्ध कराने के लिए। तो कहीं मत जाइए, किसी और चैनल पर नहीं जाने की आवश्यकता है। आपको बस यही सारा मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में। तो जरूर बने रहे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इस पर तैयारी कराई जाती है और सभी स्पेशलिस्ट टीचर हैं और वेल क्वालिफाइड है, ताकि आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए हंसते मुस्कुराते हुए क्लास को बेहतर बनाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे दिया हुआ है, पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। और हिंदी व्याकरण, ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण का जो हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची यानी सैनोनिम्स। सैनोनिम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं सैनोनिम्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? गेह का पर्यायवाची। गेह मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गेह क्या होता है। गेह मतलब आपका क्या होता है? घर होता है। गेह मतलब क्या होता है? घर। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। गेह का पर्यायवाची, तो गेह का पर्यायवाची घर होता है। और घर का जो पर्यायवाची है वो क्या इसमें मिल रहा है? गृह मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गृह। तो दोस्तों, गेह का जो सही उत्तर होगा वो आपका गृह होगा। क्या होगा? गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, गृह मतलब क्या होता है? घर। ठीक है ना? तो ये आपका पहले का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का अर्थ होता है कि टीचर से पहले आप उसका आंसर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और उत्तर जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और उत्तर जरूर लिखें। मैं इसीलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं तो हमसे पहले आप खुद उसे सॉल्व करके भेजें। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और आप फटाफट आंसर भेजते रहिए। दूसरा नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अब वृक्ष मतलब होता क्या है आप जानते होंगे। वृक्ष मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं पेड़। वृक्ष मतलब पेड़। कुछ लोग होंगे जो अंग्रेज होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, अंग्रेजी ही केवल जानते होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो पेड़, पेड़ मतलब क्या होता है? ट्री, TREE, ये तो समझ लेंगे। तो ट्री यानी पेड़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द प्रसून होता है, पादप होता है, किंकर होता है या होम होता है। तो वृक्ष का सही पर्यायवाची शब्द होता है आपका पादप। क्या होता है? पादप। पादप इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम आपको इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बता रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से होकर के आए हैं और उनको कुछ ऐसे प्रश्न जो समझ में नहीं आएंगे, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको समस्या हो तो आप तुरंत क्लियर कर लीजिए, एक बार मैसेज करके कमेंट बॉक्स में। चलिए तीसरा नंबर पर हम चल रहे हैं, कमल शब्द का पर्यायवाची। कमल मतलब लोटस, लोटस का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ ध्यान रखना है, हमें इसका पर्यायवाची पूछा है तो पर्यायवाची ही बताना है, ना कि उसका विलोम बताना है। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में ताम्ररस, दूसरा है सोमरस, रसाल और अंबु। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा? कमल। कमल एक फूल है, उसी का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो आप बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में, तुरंत मैसेज करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप लेवल अप कर गए, यानी लेवल से और आगे बढ़ चुके हैं और हमारा दिया हुआ क्लास सार्थक हो गया है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका 3 नंबर में जो दिया हुआ कमल का पर्यायवाची क्या है, फटाफट बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट। चलिए तो मैं बताता हूं।
आइए हम तो बताने के लिए हैं ही। चलिए तीसरा का जो कमल शब्द का पर्यायवाची सही होगा वो ताम्रस होगा। क्या होगा? ताम्रस होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा ताम्रस। हमने जो आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पढ़ाए हैं उसमें जाकर के आप जरूर देखें। जब कॉन्सेप्ट आप पूरा समझ लें तभी प्रैक्टिस सेट पर आए। जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो प्रैक्टिस सेट आसान होगा, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और डाउट हमेशा क्लियर रहे। ऐसा ना हो कि सर डाउट बचा है मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, हम आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे, आपको पूछने का मौका ही नहीं देंगे, ऐसा हम पढ़ाएंगे। बस आप हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर पर बने रहिए। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 तो दिया है आग। क्या बोला? आग। हमने बहुत चर्चा की है आग पर और बहुत सारा पर्यायवाची हम बताए हैं आग पर। अब इसका पर्यायवाची न आए तो फिर चुल्लू भर पानी लीजिएगा उसमें डूब मरिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना छोटा पर्यायवाची हम आपको पिछली वीडियो में भी चर्चा की है। आग लगाना। क्या लगाना? आग लगाना। आप अपने गांव में आग लगाते हैं, अपने घर पर आग लगाते हैं, आग लगाना सब लोग जानते हैं। अगर आग का पर्यायवाची आपको नहीं आ रहा तो चुल्लू पर पानी लीजिएगा उसमें नाक रगड़ कर मर जाइएगा, बस इतना ही जानते हैं। ठीक है ना, डूब मरिएगा। ऐसे आपको मिलेगा, विलोम भी मिलेगा आपको। ऐसा बहुत सारे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत साधारण छोटा छोटा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचना नहीं चाहते हैं, अपने IQ लेवल को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अपने IQ लेवल को बढ़ाइए, एकदम शांत पूर्वक जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे आप देख रहे हैं दिया है आपका आग। आग का जो पर्यायवाची क्या होगा हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है। पहला A नंबर में पुंडरीक, B नंबर में आपका वैश्वानर, C नंबर में है सैंधव और D नंबर में है शक्र। तो इसका सही उत्तर होगा B नंबर वैश्वानर। जो आग का पर्यायवाची होता है वो वैश्वानर होता है। क्या होता है? वैश्वानर। वैश्वानर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आग, यानी आग का सही उत्तर होगा वैश्वानर। 5वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न क्या करा? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चंद्रहास। अब हास का मतलब हंसी मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हंसी मस्ती तो जीवन भर करते रह रहे हैं और हंसी मस्ती के साथ हम लोग क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट याद भी हो जा रहा है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया तो हमारा मनोबल भी बढ़ा कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं एक सार्थक वे में जा रहे हैं और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो बहुत खुशी होती है आपके कमेंट को देखने से। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर जो दिया हुआ है, 5वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा इसका सही आपको जवाब देना है। 4 नंबर में है, ये आपका 4 ऑप्शन है, चांदनी, पक्षी, मनमथ और करवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर लिखिए। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची होगा, चंद्रहास शब्द का सही उत्तर होगा वो करवाल होगा। क्या होगा? करवाल। क्या होगा? करवाल हो। करवाल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आशय। आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय मतलब नहीं प्रश्न में देता है, हिंदी में देता है कि इस पंक्ति का आशय क्या होगा, इस प्रश्न का आशय क्या होगा, इस कविता का आशय क्या होगा, अर्थात तात्पर्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका तो आप बता दीजिए, इसका तो आप बता दीजिए, बाकी तो सारा हम बता ही रहे हैं, इसका तो आप बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए और हमें प्राप्त हो जाए मैसेज कि आपने इसका सही उत्तर बता दिया। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर होगा यह आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। अभी देखिए कुछ बच्चों ने जब हम पढ़कर सुना दिए तो कुछ बच्चे कह रहे सर 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 सी नंबर सी नंबर सी नंबर। अरे ऐसे थोड़ा ना होगा, आप कमेंट कीजिए और हमसे पहले जवाब दीजिए। अब हम पढ़कर बता रहे तात्पर्य तो बच्चे कह रहे सर सर सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं सॉल्व होता है। ये समझिए आपका प्रैक्टिस सेट साथ में टेस्ट भी हो रहा है, तो आप सही उत्तर और पहले बताइए, हमसे पहले बताइए, टीचर से पहले बताएंगे तभी मान्य होगा। ठीक है, तो पर इसका क्या होगा? आशय का तात्पर्य होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी होगा, आशय शब्द का जो होगा वो तात्पर्य होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ फल का पर्यायवाची है, फल का पर्यायवाची है। अब बहुत से बच्चे होंगे फल का अर्थ समझ रहे होंगे, क्या? फ्रूट्स समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे होंगे? फ्रूट्स समझ रहे होंगे, लेकिन फ्रूट्स से नहीं है, किससे है? रिजल्ट से है। आप कमेंट कीजिए रिजल्ट का हिंदी क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ में तो पूरा आ रहा होगा, एक भी प्रश्न ऐसा तो है नहीं कि समझ में ना आ रहा है, क्योंकि बहुत डीप में जाकर के पढ़ा दिए हम
कॉन्सेप्ट। तो आपको करना क्या है, बस आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बुक्स में है, हम यहाँ कराए भी हैं, उसी में से प्रश्न बना हुआ है और उसी में से आपको जवाब भी देना है। बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम आपको इतना डीपली पढ़ा दे रहे हैं कि आपको अलग से कुछ नहीं सोचना, बस उसी को रिवाइज करके जवाब देना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए अपने हौसले को मजबूत करते हैं और मजबूत करके हम अपने टॉपिक पर वर्क करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये आपका फल, फल का पर्यायवाची होगा, सही होगा क्या, परिणाम। यानी रिजल्ट का होता है परिणाम, यानी जब परीक्षा आप देते हैं तो इंतजार करते हैं किसका, परिणाम का इंतजार करते हैं, तो वही परिणाम है, उसी का जवाब आपको देना है। तो आपका फल का सही उत्तर हुआ क्या, परिणाम होगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, यह समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर तो आप खुद बताइए, अब मैं नहीं बताने वाला, 8वां नंबर तो आप खुद बताइए। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, अब बताइए सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। आप बार बार देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, बोलते कविता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप कहानी पढ़ते हैं, कहानी बहुत सुंदर है, ठीक है ना। आप कोई सामान देखते हैं, बोलते बहुत सुंदर है, या कोई भी चीज देखते हैं, बाइक देखते हैं, कोई भी नया चीज देखते हैं, बहुत बोलते हैं बहुत सुंदर है, क्योंकि मन में आभास होता है कि वो सुंदर है, तब आप बोलते हैं बहुत सुंदर है। उसी प्रकार यहाँ 4 शब्द दिया है, इस 4 शब्द में बताइए कि सुंदर का पर्यायवाची कौन है, सुंदर का पर्यायवाची कौन है। फटाफट आप बताएं, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची कौन सा है, क्योंकि यह प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा। यह प्रश्न अगर आपको देखना है, इसका उत्तर अगर देखना है तो हम अगले स्लाइड में बताएंगे। इसका अगर आपको उत्तर देखना है तो इसका हम अगले स्लाइड में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर पर, और आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। इसका आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दें, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट आप लोग।